हरे कृष्ण जी। कैसे हो आप सब? आज बहुत दिनों बाद आपसे लाइव के माध्यम से जो आमने सामने होने का मौका मिला। मैं पिछले साल शायद सितंबर अक्टूबर में लाइव हो रहा था और उसके बाद से कुछ मौका ही नहीं मिला। कुछ हालात ऐसे थे और सबसे बड़ी बात मेरे बेटे की शादी थी, तो हम उसी में बिज़ी रहे। लेकिन फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इन सब साधनों के माध्यम से आपसे मुलाकात होती रही। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे मुझे रूबरू मिलने का मौका मिला। आज बहुत दिनों बाद मैंने लाइव का फ़ैसला किया और लाइव हो रहा हूँ। उम्मीद है आपके सवालों के जवाब जो है मैं दे सकूँ और हम अलग अलग सब्जेक्ट पर बात कर सकें। हाँ, शायद जो है मेरे लैपटॉप के माध्यम से मैं ये देख रहा हूँ कि मैं वर्टिकल आ रहा हूँ और मैं हॉरिजॉन्टल आ रहा हूँ और मुझे वर्टिकल आना चाहिए, शायद ऐसा है। आप में से कोई मुझे मैसेज करके बता। भगवान कृष्ण हमेशा मेरे साथ हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ। मुझसे इंटेलिजेंट लोग हैं इस दुनिया में, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, लेकिन उनकी कृपा है मुझ पर। और हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ जितना कि प्यार मुझे भगवान कृष्ण देते हैं। मैं बात कर रहा था कि माँ को याद करके अपना काम करना चाहिए। चावल, भगवान शंकर, चंद्रमा, माँ गंगा और हमारी जननी, हमारी अपनी माँ, ये ऐसे होते हैं जिनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। हम अच्छे हैं या बुरे हैं, जब हमारा अंत होता है तो गंगा मैया हमें ले लेती है। हमारा अंत जो है वो गंगा मैया में समा जाता है। चंद्रमा सब पर एक जैसा प्रकाश डालता है। भोले शंकर सब पर एक जैसी कृपा रखते हैं, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो कोई भी हो। उसी तरह हमारी माँ, चाहे माँ का बच्चा जो है वो इंटेलिजेंट हो, चाहे वो क्रूप हो, चाहे वो सुंदर हो, उसके लिए वो खूबसूरत ही होता है। मैं इसीलिए इन सब चीज़ों को एक समान मानता हूँ। इसी श्रेणी में मैं एक अनाज का नाम लेता हूँ जिसे कहते हैं अक्षत, जिसको कोई हरा नहीं सकता, जिसका कोई दुरुपयोग नहीं है, जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, यानी कि चावल। चावल पचने में भी बहुत आसान होते हैं। चावल संपूर्ण एक तरह से ना प्योर जल होता है, क्योंकि जब चावल को उगाते हैं ना तो वो पूरे समय धान, जिसको हम लोग पंजाबी में चोना कहते हैं या आप लोग धान कहते हो, अलग अलग भाषा में जो भी कहें, मगर वो पूरी तरह वो जो धान होती है वो पानी में उगती है। चावल प्योर वाटर होता है। यही कारण है कि चंद्रमा और चावल आपस में उनका समावेश बहुत होता है। जिसका चंद्र खराब हो, लाल रंग के सिंदूर में थोड़े से चावल डाल के टीका लगाया करें। मैं अपनी बातें तो कहता रहूँगा, साथ में आप लोग भी अपने सवाल पूछिए और मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए। मैं 2 मिनट की ब्रेक लूँगा और आपसे बात करना चाहूँगा। उसके बाद में मैं यहीं लाइव हो रहा हूँ। आप, क्योंकि बहुत दिन के बाद में हुआ, तो कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम लोग अभी सेटअप कर रहे हैं। ईश्वर ने चाहा, कृष्णा ने चाहा तो बहुत जल्दी सेटअप हो जाएगा और आपसे बेझिझक बातें हो सकेंगी।
इस वक्त हम लोग एक महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। मेरे परिवार में एक महिला की मृत्यु हो गई और इसके साथ में मेरे साथ जुड़े लोगों में से बहुत ऐसे हैं जिनके पिता, जिनकी माता अभी दुनिया में नहीं रही। मैं कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले, कोई भी बात आगे बढ़ाने से पहले उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करना चाहूँगा। परमात्मा उन्हें अपने परिवार में जगह दे। श्री कृष्ण उन्हें अपने परिवार में ले ले, उन्हें स्वर्गलोक में ही नहीं, अपने परिवार में, क्योंकि उनका कोई कसूर नहीं था। वो हमारे बीच अब नहीं रहे। अकस्मात ऐसा हुआ, 2-3 महीने के अंदर कई लोग गुजर गए। शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिनमें किसी न किसी को कोविड ना हुआ हो, जो कोविड पॉजिटिव ना हुआ हो, या जिनके परिवार में से किसी का बिछोड़ा ना हुआ हो। एक प्लेटफॉर्म है जिसे कहते हैं गूगल कोट्स, माफ़ करिएगा। मैंने गूगल कोट्स पे पिछले साल लिख दिया था कि जब भी फिर से कोरोना आ सकता है और साथ में हमें ऑक्सीजन की कमी हो सकती है। और अब भी कहता हूँ, इन्वायरमेंट से प्यार कीजिए। इन्वायरमेंट बहुत प्यारा होगा, बहुत प्यार करता है हमसे। ईश्वर ने हमें अनगिनत गिफ्ट्स दिए हैं। ये देखिए ना, मेरा घर है, मेरे घर के पिछवाड़े ये लाइव है। ये जो पहाड़ है, ये समुद्र, ये लाइव है, ये कोई पोस्टर नहीं है। ईश्वर हमें इतने गिफ्ट देता है और हम उसे खराब कर देते हैं, जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कोविड के माध्यम से। आज हम ये बात करेंगे कि ऐसा कौन सा पौधा है, ऐसी कौन सी पर्यावरण की चीज़ है जो आपको लाभ दे सकती है। आप कौन सा दान करिए, आप कौन सा पौधा उगाइए कि आपकी समस्या का हल हो जाए। मैंने अपने घर में कई पौधे उगाए हैं, इंडोर आउटडोर। आप भी अपने घर में एटलीस्ट अपने घर में एक इंडोर पौधा रखिए, और जब भी आपको गुस्सा आए तो उसमें पानी दीजिए। आपका चंद्र शांत हो जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको जो है वो गुस्से से होने वाली हानियों से बचाव होगा। गुस्सा बहुत हानिकारक होता है। दुनिया का कोई भी बड़ा मर्डर या बड़ी घटना छोटी सी बात से होती है। दुनिया की कोई भी बड़ी चीज़ जो है, दुर्घटना जो होती है, वो छोटी सी बात से होती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गुस्सा ना करें। मैं आपको एक जनरल बातें, जब तक मुझे आप सवाल नहीं पूछते, क्योंकि अभी तक मुझे यहाँ कोई सवाल दिखाई नहीं दी है, तो जब तक आप सवाल नहीं पूछ रहे और तब तक मैं आपको ये बता दूँ एक जनरल चीज़ कि आप वेल के पौधे उगाइए, जैसे मनी प्लांट, पान, करेला। ये वेल के पौधे वो उगा सकते हैं जिनको कुछ आगे बढ़ने में रुकावट आ रही हो। वो अपने घर पे मनी प्लांट लगाएं, वो अपने घर पे पान लगाएं। मैंने अपने घर पे पान और मनी प्लांट लगाया हुआ है। पहले करेला भी लगाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर अभी मुंबई में शिफ्ट हो गया हूँ मैं, तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं होती कि आप एक करेले को उगा सके। साथ में कैक्टस भी उगाइए। मैं आपको जैसे बता रहा था कि किस तरह से हम कैक्टस को बाहर रख सकते हैं अपने घर के, और ये मेरा इंडोर पौधा है। मैं अक्सर इसमें पानी डाल देता हूँ जब भी मुझे कोई गुस्सा आता है। तो मुझे नहीं पता कि इस पौधे को क्या कहते हैं, मगर मुझे प्यारा सा लगा और मैं नर्सरी से इसे खरीद लाया। किस व्यक्ति की क्या आदत है और वो क्या देखता है, कैसे बोलता है, कैसे चलता है, इसकी बजाय उसके गुण क्या है, हमें ये देखने चाहिए। हमारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अगर कोई नेता है तो हमारा जो नेता है वो उसकी पारिवारिक कंडीशन कैसी है, वो दिखने में कैसा है, हम इन बातों पर अपना समय व्यतीत कर देते हैं, जबकि हमें बिल्कुल भोले भाव से जीवन व्यतीत करना चाहिए। मेरे बच्चों ने मुझे कहा, मैं नाइट सूट में बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं ऐसे लाइव होऊंगा,
उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे वाइट शर्ट पहना दी, मैंने अभी भी नीचे नाइट सूट पहना हुआ है। बात मैंने क्या पहना हुआ है, मेरे आसपास क्या है, इस बात से नहीं है। सवाल यह है कि क्या मैं आपको लाभ दे रहा हूं या नहीं। सवाल यह है कि क्या मैं आपकी बात पर खरा उतर रहा हूं कि नहीं। और मैं अभी जो है यहाँ से मुझे आपके मैसेज दिखाई नहीं दे रहे। मैं 2 मिनट में सेटिंग करके आपसे बात करता हूँ। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, मुझे अभी दिखाई दिया कि आपके क्या सवाल है। अरे बाप रे बाप, आपने क्या मुझे सवाल कर रहे हैं या क्या जवाब दे रहे हैं? आप जवाब चाहते हैं? आप ये मेरा पुराना सेशन है और मेरा अभी का सेशन कौन सा है? चलिए, मैं लैपटॉप की बजाय, क्योंकि मैं अपने फ़ोन को सामने रख लेता हूं और आपसे बात करता हूं। सुनील जाजू जी का सवाल सबसे पहले आया है। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्णा ब्लेस यू। आपको श्री कृष्णा बहुत 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 खुशियां दे सुनील साहब। राकेश जी लिखते हैं, उनका जो जन्म है 27/10/2011 का है। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे बेटे के फ्यूचर के बारे में बताएं कैसा होगा। 27/10/2011। आजकल तो आपके बेटे का टाइम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, लेकिन ये ज़रूरी, ये मेरा वादा है ये कि आने वाले टाइम में वो एक बहुत अच्छा कलाकार होगा। कलाकार का मतलब एक्टिंग करना ही या गाना गाना ही नहीं होता। कलाकृति से जुड़ा कोई भी काम कर सकता है। आप चाहे तो उन्हें एक आर्किटेक्ट भी बना सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर भी बना सकते हैं, होम डेकोरेटर भी बना सकते हैं इंटीरियर में। उसका फ्यूचर अच्छा है क्योंकि उसका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। जब हमारा कंसंट्रेशन किसी काम के प्रति होता है तो हमें उसमें जीत हासिल होती है। उसके बाद मुझे एक सवाल नज़र आ रहा है, वाशु राजपूत वैशाली से। इन्होंने लिखा है, इनका जन्म है 13 अगस्त 1994 का। क्या मेरी शादी होगी और गवर्नमेंट जॉब मिलेगी मुझे? कर्क राशि में आपका सूर्य है। आपकी शादी और शादी तो खैर आपकी किस्मत में है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसमें, शादी में देरी या शादी के बाद में प्रॉब्लम होगी। मगर एक बात अच्छी है कि गवर्नमेंट से आपको लाभ लिखा है। तो जब लाभ लिखा है तो यहाँ मैं आपको सबको बता दूं कि ऐसा कैसे पता चलता है कि सरकारी नौकरी है या नहीं है। तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है कि सरकार यानी कि लोगों की संस्था या राजा, उससे कुछ मिलेगा। क्या एक ही बार मिलेगा? तो दैट मीन्स कि कोई टेंडर मिलेगा या कुछ कंपनसेशन मिलेगा। क्या एक ऋतु में एक बार मिलेगा? तो उसका मतलब टेंडर, वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर बनेगा। क्या लगातार मिलता रहेगा? तो लगातार मिलना उसी को होता है जिसकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब हो। तो आपकी किस्मत में कृष्णा गवर्नमेंट जॉब है। अगला सवाल प्रिया राम मिश्रा जी ने मुझे हाथ जोड़े हैं। मैं भी आपको हाथ जोड़ता हूँ, बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री कृष्णा। भूपेंद्र कुमार जी, इन्होंने लिखा है कि जय श्री कृष्णा। इनके लिए भी श्री कृष्णा ब्लेस यू। परमात्मा हमेशा आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। बीच में मेरी लिंक टूटने की वजह से हम अपने मोटिव से थोड़ा अलग हो गए, क्योंकि मुझे इतना तामझाम नहीं आता, तो लिंक मजबूरन तोड़ना पड़ा। और आपसे बातें बहुत करना चाहता था, लेकिन वो कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या करते हैं, मुझे टेक्निकली इतनी नॉलेज नहीं है। लेकिन एक बात है कि मुझे आपसे प्यार है, मुझे कृष्णा से प्यार है और आप मेरे लिए कृष्णा हो। हम बात कर रहे थे ये पेंडेमिक की,
तो आपको मैं एक बात बताना जो है वो एक बात बताना चाहूँगा कि ये जो पेंडेमिक होता है ना, ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, तो इसमें पैसा रुका हुआ है, बहुत सारे लोग तंग हैं, मगर पैसा ख़त्म नहीं हुआ। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो लोग पहले कमा रहे थे वो अब नहीं कमा रहे, मगर जो पहले नहीं कमा रहे थे उनकी आमदन आनी शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अगर आपकी आमदन कम है तो आप अपना व्यवसाय बदल सकते हैं, अपना नाम बदल सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं, और इससे भी आपको लाभ होगा। हमारी किस्मत में लिखा होता है कि अगर हमें कोई निक नेम से बुलाए, निक नेम का मतलब जो प्यार से नाम हो, जैसे पप्पू, राजू, सोनू, तो कुछ लोगों को निक नेम से जो बुलाया जाए तब लाभ होता है, कुछ लोगों को जो है उनके पूरे नाम से बुलाया जाए तो वो लाभ होता है, कुछ लोगों को उनके नाम की बजाय उनके सरनेम से बुलाया जाए तो लाभ होता है। तो आप अगर परेशान हैं तो कुछ देर अपना नाम बदलिए। नाम बदलने का मतलब ये नहीं कि ऑफिशियल जाइए और वहाँ पर ऑफिशियली जो है वो अपना नाम चेंज कर लीजिए और सारा कुछ नहीं। अगर आपका नाम मान लीजिए सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह देओल, सुरेंद्र सिंह देओल है, तो आप यहाँ तो देओल साहब के नाम से फेमस हो जाइए, या आप सुरेंद्र सिंह को प्यार से लोग सोनू कहते हैं तो सोनू के नाम से फेमस हो जाइए। थोड़ी देर के लिए लोगों को अपना नाम, जब भी आप किसी नए लोग को मिलते हैं तो उसको अपना नाम जो है, ये मत बोलिए हाँ जी मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ, उनको बोलिए मैं सोनू बोल रहा हूँ। वो एक दो बार आप बोलोगे, तीसरी बार वो बोलना शुरू हो जाएगा। या मैं देओल बोल रहा हूँ, तो वो एक दो बार देओल बोलेगा, आप बोलोगे तो वो भी शुरू हो जाएगा। तो टाइम टू टाइम जो है वो ऐसा नाम चेंज हो सकता है। हम बात पेड़ पौधों और इन्वायरमेंट की कर रहे थे साथ साथ में, और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट पर बात करनी हो और कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझे पोस्ट कर सकते हो। पेड़ पौधों के मामले में भाई मैं ये कह रहा था कि हमें पर्यावरण ने दिया ही दिया है, अगर हम उसको कुछ लौटाएंगे तो सिर्फ ये होगा कि हमें उन्होंने इतना दिया तो हम इतना सा वापस करेंगे। तो क्या हम इतना सा भी वापस नहीं कर सकते? क्या करना है बताइए। हम ये तो नहीं कहते कि आप जंगल उगा दो, एक पौधा, एक फूल, एक पेड़ आप लगा सकते हो। आप अपने आसपास के समुद्र को या अपने आसपास की नदी को साफ सुथरा रख सकते हो। जरूरी नहीं कि बियर पिया और उसकी बोतल समुद्र में फेंक दी, कचरे का डब्बा भी तो है। जरूरी नहीं कि मैंने मुंबई के जुहू में देखा है, समुद्र में प्लास्टिक की बोतल्स फेंकी हुई हैं, प्लास्टिक के कागज़ फेंके हुए हैं, दवाइयाँ फेंकी हुई हैं, गंदे कागज़ फेंके हुए हैं, गंदे लिफाफे फेंके हुए हैं। याद रखिएगा, समुद्र अपने पास कुछ नहीं रखेगा, वो उठा के सिर्फ आपके पास फेंकेगा और शिकायत जरूर भगवान से करेगा। और शिकायत का नतीजा क्या होगा, ये मैं भी भुगत रहा हूँ, ये आप भी भुगत रहे हो। कितनी सुंदर थी ये धरती 2019 तक। हम कहीं भी जाते आते थे, मैं आपसे बहुत मिलता था, आपके पास आता था, अलग अलग एरिया में आता था। मैं कोलकाता में, दीघा में समुद्र में आया हूँ, और उसके बाद में गंगा नदी की शुरुआत से लेके गंगा नदी का जहाँ अंत होता है, मुझ पर गंगा नदी इतनी मेहरबान है कि मुझे हर शहर से उसके दर्शन करने को मिले। मैं बहुत जल्दी आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इवेंट शुरू करूँगा और आप तक आऊँगा, आपके पास आऊँगा। मैं खुद आपसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप जो है वो आपको मेरे फेसबुक पर दिख रहा होगा कि आप प्रमोटर बनिए। उसका एक छोटा सा शुल्क है 399 रुपये का, लेकिन जब वो पेज में आप एंटर हो जाओगे, वहाँ पे प्रमोटर पे क्लिक करने के बाद में, तो उसके बाद में मेरे कुछ व्यूज़, मेरे कुछ संदेश, आपकी और मेरी कभी भी बातचीत हो सकती है उस पर। एक छोटी सी अमाउंट है 399 की। आप प्लीज़ उस पर क्लिक करिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। ये आज मुझे फेसबुक से मैसेज आया, और ये सब इसलिए हुआ कि आप मुझे बहुत प्यार करते हो।
मुझे इतने लेवल पर लाइक करते हो। तो फेसबुक ने भी एक मुझे अगले लेवल पर लेकर गए हैं। तो आप उसमें मेरा साथ दीजिए, बड़ी कृपा होगी। और मैं इसी तरह लाइव सेशन भी किया करूंगा और आपसे रूबरू होऊंगा। और मुझे एक सवाल लिखा है मन्नू धांडा, निकनेम मन्नू है, और 13 अगस्त 1994 इनका जन्म है, प्लेस करनाल। आपने सवाल लिखा है गवर्नमेंट जॉब टाइम। देखिए, गवर्नमेंट जॉब आपकी किस्मत में है, और आपने जो है मुझे, हाँ, पहले भी जो सवाल हुआ था मुझे, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 13 अगस्त 1994 की थी, लेकिन वो वैशाली लिखा था उन्होंने, और आपकी 13 अगस्त 1994 करनाल। इत्तेफाक होता है। अच्छा, ये बड़ा मज़ेदार बात है कि मुझे कई बार फ़ोन आएंगे तो लगातार एक ही डेट ऑफ बर्थ के आते रहते हैं, क्योंकि ये इत्तेफाक होता है कि उसी तारीख के लोगों को अपने मन में हलचल पैदा होती है, उसी तारीख के लोगों को अपने मन में खुशी महसूस होती है। एक तारीखों में ज़रूर जो है वो ताकत होती है। एक तरह के लोग एक ही तरह की चीज़ सोचते हैं। मनु जी, मैं आपको बता दूं, आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है, मगर उसके लिए कुछ उपायों के साथ। आपका सूर्य 4:40 का समय है, तो जो है वो पहले घर से हो रहा है। आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है, आप ज़रूर कोशिश करिएगा, और इसके लिए एक उपाय है। आप मुझे पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं आपको वो उपाय बता दूंगा। उपाय से याद आया कि मैं आप लोगों को एक कॉमन उपाय बताता हूँ। गुड़ लीजिए, उसकी शक्कर बनाइए, या रेडीमेड शक्कर मिल जाती है, यानी गुड़ पीसा हुआ, और उसे कच्ची ज़मीन पर डालिए। कच्ची ज़मीन वो होती है जहाँ पर कुछ फर्श ना हो, सड़क ना हो। कच्ची ज़मीन पर आप गुड़ को डालिए और तकरीबन 15 मिनट लगाइए। इस 15 मिनट के दौरान अपनी मनोकामना बोलिए, और जो आपकी गुड़ है वो चाहे उस वक्त कीड़े खाने शुरू हो जाएं या बाद में, लेकिन ये एक बात है कि जब भी वो खाने शुरू होंगे आपको दुआएं देंगे और आपकी मनोकामना पूरी होगी। मैं एक और उपाय बताऊंगा, लेकिन पहले मैं प्रिया जी के बारे में बता दूं। प्रिया मिश्रा इनका नाम है। 2 अक्टूबर 1986 सुबह 4 बजे इनको भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये पूछ रही हैं। प्रिया जी, वैसे मेरे हिसाब से टीचिंग में अगर है तो है, आपका समय जो है वो आपकी उम्र के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अब तक मिल जानी चाहिए थी, और अगर आपकी उम्र भी निकल चुकी है। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि आपकी किस्मत में यहाँ ये योग 2017 तक था, और उसके बाद में ये योग जो है गवर्नमेंट जॉब का नहीं है, मगर एमएनसी में है, एक ऐसा संस्थान जो आपको अच्छी सैलरी दे। आप कोशिश करिएगा। आप हो सके तो मुझे फिर से सवाल पूछिएगा प्रिया जी कि आप जो है वो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। आप चाहे तो मुझे पर्सनल कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है और आप क्या काम चाहते हो। मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि आप फेसबुक के प्रमोटर पेज पर क्लिक करिए और मुझ ये पर्सनल जुड़िए, और आप अपने कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आपका सवाल रह गया हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं। अगर मैंने किसी का जवाब नहीं दिया हो तो आप मुझे दोबारा पूछ सकते हो। शुभांशु जी पूछ रहे हैं, देखा अभी मैंने बात करी थी ना कि उनका जन्म भी 13 अक्टूबर, इनका जन्म भी 13 अक्टूबर 1988। वो प्रियंका जी जो पूछ रही थी, प्रिया जी के प्रियंका जी, वो 86 का जन्म था इनका, सुबह के 2:30 बजे कोटा में। और धन योग कैसा रहेगा? धन योग बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आपका चंद्र खराब है, जो आपके पेट को और हड्डियों को नुकसान पहुंचा रहा है। आप इस पर काम करिए। आपका पेट खराब रहेगा अक्सर, और उस पर काम करिए। नहीं तो पेट जो है वो बाकी बीमारियों को भी जन्म देता है। आप जरूर उस पर काम करिए। तो शुभांशु जी के बाद में सिल्की सलूजा जी हैं, और ये 27
फरवरी का इनका जन्म है और इन्होंने लिखा विवाह कब होगा और जीवन में संघर्ष बहुत है। सही में आपकी जो डिटेल है उसके हिसाब से आपका संघर्ष बहुत है और आपको इसको रोकना होगा। आपका सूर्य खराब है। सूर्य खराब होने की वजह से आपको कोई भी काम जो है वो 99% पर आकर रुक जाता है आपका काम। और हमें अक्सर ऐसा होता है कि हमें जब सूर्य सही हो तो हम अपनी कामयाबी तक पहुंच पाते हैं, मगर आप ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ और कामयाबी के पास में आकर आप छूट जाते हो। तो उस पर वर्कआउट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं फेसबुक के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। जी, संजू शिवास जी मुझे नमस्ते कहते हैं। आपको भी संजू जी बहुत बहुत नमस्कार। परमात्मा करे आपके सारे परिवार पर खुशियों की बौछार हो और इस तरह से हो कि आप सोचते रह जाओ, आपको मांगने से पहले आपकी मनोकामना पूरी हो। ये मेरा आपके लिए ब्लेसिंग्स है और ये मैं आपके लिए भगवान कृष्ण से चाहता हूँ। सिल्की जी, आपके बारे में बात हो रही थी, आप प्लीज़ उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा ऐसा बार बार होगा कि आप कामयाबी के पास आके जो है विफल हो जाओगे। अगर आप में से कोई कामयाबी के पास आकर विफल होता है तो उसका बहुत बड़ा कारण यही हो सकता है कि आपका सूर्य खराब है। मैंने अक्सर सूर्य खराब के लक्षण जो है वो नेटवर्क पर डाले हुए हैं। आप फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर मेरे स्टेटस में वो देख सकते हो। अभय राय जी, कैसे हैं अभय जी आप? अभय जी मध्य प्रदेश से हैं और 24 फरवरी 93 का जन्म है। शुड आई स्टार्ट माई ओन बिजनेस? सही कहा आपने, आप किसी के अधीन काम नहीं कर सकते, आपको अपना काम ही करना होगा। अभय जी, मगर यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अपना काम करना है ना आपको, तो अभी समय नहीं है, आपको थोड़ी देर रुकना होगा। एटलीस्ट 23 सितंबर तक, 23 सितंबर के बाद में आप अपना काम शुरू कर लीजिए। सतीश कुमार, मैं हमेशा तनाव में रहता हूँ, मेरा विवाह कब होगा, तबादला कब तक होगा, मेरे अंदर जो कमी है वो कब तक सही होगी? सतीश जी, आपका तबादला होने का जो आसार बने हुए हैं, 22 जून के आसपास आप अपनी जॉब के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जा सकते हो और यही वो समय है जब आपकी शादी होगी। और यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि आपका जो जन्म है वो 8 अगस्त 1992 का है और आपने जो डिटेल मुझे दी है उसके हिसाब से ये है कि शादी के बाद आपकी किस्मत चमकेगी, बहुत चमकेगी। और मेरी दुआएं भी हैं कि आने वाली जो बिटिया है वो बहुत प्यारी हो और बहुत अच्छी किस्मत वाली हो। आपको यहाँ मैं एक सलाह दूंगा कि शादी में लालच मत करना, नुकसान होगा। जशनप्रीत कौर, जय श्री कृष्णा, आपको भी मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा और बहुत बहुत प्यार, और श्री कृष्ण आप पर बहुत मेहरबानी करें। मेनका मित्तल, गुरुजी प्लीज़ ब्लेस अस। जरूर जी मेनका जी, मेरा आशीर्वाद हमेशा आपके परिवार, आपके लिए हमेशा मेरी ब्लेसिंग्स आपके और आपके परिवार के लिए है हमेशा। प्रिंसी अक्षय दुबे, इन्होंने लिखा है 14/11/1992, धन योग या गवर्नमेंट जॉब। मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा प्रिंसी जी कि मैं आपको यहाँ ये बताना चाहूँगा कि धन योग है आपकी किस्मत में और गवर्नमेंट जॉब का क्लियर नहीं हो पा रहा। मैं आपको साफ बताऊं,
आप इसके लिए अपने हाथों के नाखूनों की फ़ोटो, अपने माथे की फ़ोटो मुझे भेजिए, मैं उस पर डीप रिसर्च करके आपको बताऊंगा। तेईस जनवरी 1998, मीत सिंह जी, आपका सवाल है कि गवर्नमेंट जॉब कब तक मिलेगी। मीत सिंह जी, आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब के कम योग हैं, बिजनेस के योग ज़्यादा हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे उससे पहले आपके हालात ऐसे बन जाएंगे कि आप खुद ही पीछे हट जाओगे और आपका बिजनेस बहुत सेटल होगा। और अगर ऐसा है कि आपके पापा किसी बिजनेस में सेटल हैं तो उनका साथ दीजिए। आपकी किस्मत में लिखा है यदि आप पैतृक काम करोगे तो बहुत लाभ होगा। अनुज तोमर जी, जय श्री कृष्णा। आपको भी मेरी ओर से बहुत बहुत जय श्री कृष्णा। आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको और आपके सारे परिवार को। भगवान कृष्ण आप पर बहुत मेहरबानी करें। सर प्लीज़ बताएं कि क्या पढ़ना छोड़ दूं। मैं खुद एक विद्यार्थी हूं। इंसान सारी उम्र विद्यार्थी रहता है, सारी उम्र पढ़ता रहता है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं चाहिए। प्रिया जी, कोशिश करते रहने चाहिए, नई नई सीख हासिल करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब मिली तो ही आपको पढ़ाई का लाभ होगा। आप निजी लाइफ में भी पढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं अपनी रिसर्च में अपनी पढ़ाई का बहुत इस्तेमाल करता हूँ। मैं खुद एक MBA हूँ। मैं जो है चाहूँ तो कहीं भी किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आता है। एस्ट्रोलॉजी मेरा पेशा नहीं है, एस्ट्रोलॉजी जो है वो मेरी एक रिसर्च है। मुझे नई नई चीज़ें रिसर्च करके मज़ा आता है। आप लोग मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं पहले से, वो इस बात को जानते होंगे कि मेरे पास जो टेक्निक्स हैं वो नई हैं, वो अलग हैं। क्यों है? क्योंकि मेरी अपनी रिसर्च है। आप पढ़े लिखे हो तो आप कोई भी काम करते हो तो आपको उस पर लाभ होता है। आप अपने स्किल्स को यूज़ करिए अपनी काम में। ज़रूरी नहीं कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो ही पढ़े लिखे होने का फ़ायदा है। अगर आप एक बिजनेस पर्सन हो और बिजनेस को भी अपनी पढ़ाई के साथ में हाउ टू ओबलाइज कस्टमर्स के साथ कैसा बिहेव किया जाए, क्या आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट बेचना चाहिए, वेंडर्स आपके साथ सही हैं या नहीं है, आपकी मार्केट स्ट्रेटजी क्या है, तो ये बहुत सारी चीज़ें पता लगती है। पढ़ाई का नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। नितिशा जी, 4 नवंबर 90 का जन्म है आपका। आपने जन्म स्थान नहीं लिखा है। आप एक काम करिए, मुझे पर्सनल कांटेक्ट करिए, मैं आपको इस बारे में ज़रूर बताऊंगा। याद रखिएगा, चाइल्ड की प्रॉब्लम के बारे में आपकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, आपके हस्बैंड की डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और आपकी शादी की डेट, ये मुझे सेंड कीजिए। मैं सबको ये बात बताना चाहूँगा कि अगर आपने होने वाले बच्चे के बारे में कोई सवाल पूछना है तो मियाँ बीबी दोनों की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और शादी की डेट मुझे सेंड कीजिए, मैं आज ज़रूर बताऊँगा। अगला सवाल है संजू श्रीवास्तव जी का, और संजू श्रीवास्तव जी 22 अगस्त का जन्म है। संजू जी, आपकी किस्मत में नहीं लिखा था कर्जा लेना, क्योंकि क्या है कि जिससे पैसा लेना है आपको टेंशन होती है। आप एक ऐसे इंसान हो जिससे पैसा लेना होगा उसे मांगोगे नहीं, जिसको पैसा देना होगा उसकी टेंशन लेके बैठोगे। इसीलिए एज सुन एज पॉसिबल इस कर्जे की चीज़ से बाहर निकल जाइए। आपकी किस्मत में एक सिंपल लाइफ लिखी हुई है, जितना कमाओ उतना खाओ। आप रिस्क मत लेना, रिस्क लेना नहीं आता आपको, और आप आगे से इस बात का ध्यान रखिएगा, अन्यथा ब्लड प्रेशर और अन्य रोगों को इन्वाइट करोगे। अगला सवाल जो है वो प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी का है।
ये सवाल संजू श्रीवास्तव जी का था। अब प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, 4 अक्टूबर का जन्म है इनका। मेरा घर कब बनेगा? अंकिता, अंकिता जी मुझे अपना जन्म स्थान बताइए और घर किसके नाम पर बनाना है वो बताइए, और फिर उनकी डिटेल भेजिए, मैं आपको ज़रूर बता पाऊँगा। आपकी किस्मत में अगर मैं आपके हिसाब से देखूँगा तो ये सच है कि आपकी किस्मत में अपना घर लिखा हुआ है, और इसका समय जो है वो आपके पिछले जन्मदिन से शुरू हो चुका है। और अगर अब तक नहीं बना है तो आप अपने लिए अपने नाम पर घर लोगे, या अपने पति के नाम पर, या पापा के नाम पर, या बच्चे के नाम पर, उनकी डिटेल भेजिए मुझे। मेनका मित्तल जी, 24 अक्टूबर 1976, समय 3:05। मेनका जी, आपने अपने हस्बैंड के बारे में पूछा है, तो क्या ये डिटेल उनकी है? प्लीज़ मुझे क्लियर करिए। अगर आपके हस्बैंड की डिटेल है तो मैं उनके बारे में बताऊंगा। आपकी डिटेल से उनकी डिटेल कैंसर जो क्लियर नहीं होगी। और आपका जन्म ऐसा है, आपकी जन्म तारीख ऐसी है कि आपकी किस्मत से आपके पति के बारे में नहीं जाना जा सकता। तो क्या होगा अगर मान लीजिए मैं अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपकी डिटेल से मैं सब कुछ बता दूंगा, तो ये गलत होगा। मुझे कुछ शर्म नहीं आती साफ बात करते हुए, क्योंकि आपकी किस्मत में नहीं लिखा कि आपकी किस्मत से आपके पार्टनर की किस्मत जानी जा सकती। मैं आपके जीवन में एक साइन बोर्ड हूँ। साइन बोर्ड का अर्थ ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि राइट मुड़ जाओ लखनऊ आ जाएगा, लेफ्ट मुड़ जाओ आगरा आ जाएगा, और अगर मैं गलत हुआ तो आप गलत मोड़ ले लोगे। इसीलिए जैसा भी है मैं स्पष्ट बोलूंगा। आकांक्षा सिंह जी, आपने लिखा है कि आपका घर कब होगा। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपके पार्टनर, यानी कि अगर आप महिला हैं तो आपके पति, अगर आप जेंट्स हैं तो आपकी वाइफ की किस्मत से घर होगा। तो आप अपने घर के लिए चिंता मत करिए, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आप अपने पार्टनर के दम पे अपना घर बनाओगे। अगला सवाल है मंगल राजपूत जी का। फाइनेंस प्रॉब्लम सॉल्व, 20 जून 1989। मैं आप सबको कहता हूं कि जन्म स्थान जो है वो साथ में रखिए, जन्म स्थान और जन्म समय और जन्म तारीख। अन्यथा मुझे क्या होता है कि सूर्य के हिसाब से ही मैं आंसर दे रहा हूँ, क्योंकि जैसे इनको ने बताया कि 20 जून का जन्म है, तो मैं इनकी डिटेल से ये भाप लूँगा कि इनका सूर्य जो है वो मिथुन राशि में 4 डिग्री पर है, तो मैं उसी के आधार पर सब आंसर दे रहा हूँ। और अगर आप मेरे को अपना पूरी डिटेल दोगे तो मैं सूर्य, शनि और अन्य ग्रहों के आधार पर ही आंसर दूंगा, तो वो ज़्यादा डीप होगा। तो मंगल राजपूत जी के लिए बात कर रहे थे कि इनका अपना घर क्या कब होगा, और इनकी इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में पूछा। मंगल जी, आपकी किस्मत में एक अपनी पोस्ट पे, अपने संस्थान में बहुत ऊंची पोस्ट पे पहुंचना लिखा है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा। मान लीजिए आप एक बैंक में हैं, एक्सिस बैंक में या HDFC में या ICICI में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप वहाँ पर टिके मत रहिए। टाइम टू टाइम आप जो है वो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ होते जाइए। कॉर्पोरेट में बहुत तरक्की होती है जब कोई सही समय पे छलांग लगाए। सही समय पे, मैं नोट करिए मेरी बात को, सही समय पे छलांग लगाना खाली मत नोट करिएगा, सही समय पे। टार्जन होता है ना, जैसा एक आगे जाता है, एक रस्सी को पकड़ता है, फिर आगे जाता है, दूसरी रस्सी को पकड़ के पिछली रस्सी छोड़ देता है। और अगर आप पिछली रस्सी को पहले छोड़कर सोचोगे कि अगली रस्सी पकड़ लो तो गिर जाओगे नीचे। ऐसे आगे बढ़ना होगा आपको। तो आपकी किस्मत में लिखा है बैंकिंग सेक्टर में बहुत अब पहुंचना, और परमात्मा करे आप जल्दी पहुंच जाओ। अनामिका पांडे जी, वाराणसी। अनामिका जी, क्या आप स्टिल वाराणसी में रहते हैं? मैं बहुत मिस कर रहा हूँ बनारस को। सच मैं कहता हूँ, मेरी दिली तमन्ना है कि जैसा ही ये लॉकडाउन ख़त्म होता मैं सबसे पहले बनारस जाऊँ। बनारस को और गंगा मैया को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। और आपके माध्यम से अगर आप अभी भी वाराणसी में रहते हैं तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 5 मई का जन्म है और आपकी किस्मत में गवर्नमेंट जॉब है। आप ट्राई करते रहिए, पीछे मत हटिएगा।
कोशिश करते रहिएगा। ललित प्रकाश 19 मार्च 83, व्हेन आई विल बी रिच सर। याद रखिएगा, कोई पुअर नहीं होता। आपको मेरी बात बड़ी अजीब सी लगेगी। देखिए, मैं नाम नहीं लूँगा, एक या किसी की भी बात कर लेते हैं हम। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके उस सर पे तमाम कर्जा है और वो मान लीजिए 50 लाख रुपए महीने का कमाता है, मगर 55 लाख का खर्चा है, तो उसकी आमदन कितनी हुई? -5 लाख। उसके घर पर जो मेड काम कर रही है उसकी सैलरी कितनी? 5,000 रुपये महीना, लेकिन उसका खर्चा 4800 रुपये महीने का है, तो उसकी आमदन कितनी हुई? 200 रुपये। तो रिच किसको बोलोगे, पुअर किसको बोलोगे? बात है अष्टलक्ष्मी का चक्र बैलेंस है। क्या आपका अष्टलक्ष्मी का चक्र बैलेंस है? क्या आपको अपनी कमाई के 80% से ही आपका गुजारा होता है? अगर आपकी कमाई के 80% से आपका गुजारा हो जा रहा है और 20% पैसा जुड़ रहा है, तो आप रिच हो। रिच होने का मतलब कार लेना नहीं है। रिच होने का मतलब है कार की EMI के लिए टेंशन तो नहीं है। अगर कार की EMI के लिए टेंशन है तो कार होने का फायदा क्या है? अगर आप किराए के मकान पे रहते हो और खुश हो, हंसते हो, तो मैं समझता हूँ अपना मकान लेके, होम लोन लेके उसकी किस्तें ना भरना या अपना मकान किसी ऐसी जगह पे लेना कि उसकी खुशी ना हो, तो आप रिच नहीं हो। आप अगर अपनी कमाई का 80% खर्चा करते हो और 20% जोड़ते हो, तो आप रिच हो। और अगर नहीं हो तो कैसे हो सके ये बात, और कैसे जो है इस मुकाम तक पहुंचा जाए, आप इसके लिए मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। प्रिया जी, बीएड में आप क्वालिफाई हो और मेरी ये गारंटी है कि आपको जॉब मिलेगी। मैं 2 चीज़ें यही सोच रहा था कि प्रिया जी जो है, क्या ये टीचर हैं? और अगर आप टीचर हो तो पक्का आपकी किस्मत में लिखा होगा कि आप एक बहुत बड़े स्कूल में टीचर होंगी, या सरकारी या प्राइवेट बहुत बड़े सेक्टर में। अगला सवाल है डॉक्टर अक्षय, 8 जनवरी का जन्म है, बर्थ प्लेस सिरोही। अभी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, आगे अच्छी जॉब के लिए आप बिल्कुल ट्राई करिए अक्षय जी। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अक्षय जी, आप ट्राई करिए, निरंतर आगे बढ़ना लिखा हुआ आपकी किस्मत में, और बहुत जल्दी ऐसा होगा कि आप जो है और भी तरक्की करोगे। और अगर आप डॉक्टरी की टीचिंग लाइन में हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि आपकी किस्मत में डीन बनना लिखा है। वेस्ट बंगाल से कौशिक रॉय जी हैं, 15 अगस्त 90 का जन्म है, और ये बिजनेस नहीं चल रहा। इसमें कई कारण हैं, जो आपका समय खराब नहीं लग रहा है, लेकिन कोई और कारण हो सकता है। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कारण हो सकता है, लक्ष्मी चक्र का बैलेंस ना होना हो सकता है। और आप इसके लिए मुझे एक बार अपनी कुंडली दिखा लीजिए पर्सनल कांटेक्ट करके। और पर्सनल कांटेक्ट करने के लिए आप जो है वो प्रमोटर भी बन सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप पे क्लिक कर सकते हैं, या फेसबुक पे मेरे प्रमोटर बन सकते हैं और मेरे पर्सनल ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जब भी आप पर्सनल ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर मैं आपकी कुंडली देखूंगा, मेरी कोई कॉस्ट नहीं होगी, और उसमें जो है उसकी एक बार की फ़ीस है कुछ 399, आपको वो पे करना होगा। और आप अनलिमिटेड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो और आगे मेरे लाइव सेशन और इवेंट्स का फ़ायदा भी उठा सकते हो। परी जी का आगे मैसेज है, परी परिवाल, और लेकिन परी पालीवाल पंजाबी हैं। परी जी, मैं जो है आपके बारे में कुछ बताऊं उससे पहले मैं लोगों को बताना चाहूँगा, आप सबको। एक कटोरा लीजिए इस तरह का, उसमें पानी भरिए, अपनी मनोकामना लिखिए और वो कागज़ उसमें डाल दीजिए। कोशिश करिएगा वो टिश्यू पेपर हो या पतला सा कागज़ हो जो आसानी से गल सके। जब वो कागज़ गल जाए उसमें साबुत मूंगी डालिए, साबुत मूंग की दाल ये डालिए, और वो धीरे धीरे वो दाल अंकुरित होने लग जाएगी। इस दौरान अगर जब ये वो अंकुरित हो जाएगी
तो आप क्या करो, किसी कच्ची ज़मीन पर उस दाल को एक तरह से उगा दो दोबारा। कोई अनजान गार्डन हो या कोई खेत की साइड हो, वहाँ पर ये दाल उगा दीजिए। तो एक तो इस दाल को पक्षी खाएंगे, प्लस जब ये उग भी जाएगी तो भी पक्षी खाएंगे, और आपको बहुत दुआएं मिलेंगी, और आपके जो मनोकामना जो आपने लिख के डाली हुई वो अवश्य पूर्ण होगी। ये उपाय आप सबके लिए है। अब मैं परी जी के बारे में बताना चाहूँगा। तो आपने 14 सितंबर 2004 का जन्म मुजफ्फरबाद का लिखा है। कैरियर ग्रोथ, गवर्नमेंट जॉब, अबाउट फ्यूचर, सब कुछ ब्राइट है। गवर्नमेंट जॉब भी है आपकी किस्मत में, कैरियर लगातार ग्रोथ भी होता रहेगा और फ्यूचर ब्राइट भी होता रहेगा। यहाँ एक प्रॉब्लम है कि आपकी पर्सनल लाइफ, तो पर्सनल लाइफ में ध्यान रखिएगा कि आप बहुत चुनकर ही शादी करिएगा, बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलान करके, और बहुत कुछ आदमी होंगे जो आपको समझ सकें। नितिशा सांधिया गया से हैं और 4 नवंबर 90 का जन्म है, 11:48 का, और इन्होंने अपने फ्यूचर के बारे में पूछा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ब्राइट कैसे है कि आप स्पष्टवादी हो। स्पष्टवादी इंसान देखने में बुरा लगता है, मगर वो हमेशा जीतता है, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड नहीं होता, उसको किसी की चापलूसी करनी नहीं आती, वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है, और आगे बढ़ते बढ़ते उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे अपने लक्ष्य के सिवाय कुछ दिखाई नहीं देता। आप ऐसे इंसान हो जिसे सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई देता है, इसीलिए बाकी नाराज़ भी हो सकते हैं आपसे कि हमसे तो बात करती नहीं, हमसे तो मिलती नहीं, या हमारे बारे में कुछ लंबी चौड़ी बातें नहीं करती। आपको गॉसिप्स नहीं पसंद, आपको सिर्फ अपना लक्ष्य पसंद है। तो ऐसे ही रहिएगा, लक्ष्य को हासिल करते रहिएगा और बहुत तरक्की करोगे, बहुत अच्छा फ्यूचर है। अभी बहुत सारे सवाल और भी हैं, लेकिन मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और जो रह गए हैं वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लें, या मेरे अगले सेशन में आ जाएं, या मुझे कांटेक्ट करने का तरीका क्या है, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर फेसबुक पर दिया हुआ है, मुझे आप इनबॉक्स कर सकते हो, या सबसे अच्छा तरीका है कि मेरे फेसबुक प्रमोटर बनिए। आप वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ से आप हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगे, और उसके बाद में हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और आपसे बातें करते रहेंगे। आपका मेरे साथ जुड़ना मेरा सौभाग्य होगा। जय श्री कृष्ण।